हम सब ने कभी ना कभी नासा, इसरो, ईएसए और स्पेसएक्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इन सब में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या है स्पेसएक्स के पास जो कि ईएसए, इसरो और नासा जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद ही देख लो। ये है नासा के रॉकेट्स और ये है स्पेसएक्स के रॉकेट्स, कितने एडवांस है। ऐसा क्या है इस 100 मिलियन फाउंडेशन वाली प्राइवेट कंपनी के पास जो कि एक गवर्नमेंटल 1 बिलियन कंपनी के पास नहीं है? और ऐसा क्यों है कि नासा अपने आप को इतना डेवलप नहीं बना पा रहा है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो ये सब समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े हिस्ट्री में। नासा को जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 1958 में। काफी एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं कि नासा करता क्या है। नासा हो या इसरो हो या फिर ईएसए हो, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? इनका बेसिक मोटो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसे कि प्लैनेट्स की स्टडीज हो गया, हमारे स्पेस को एक्सप्लोर करना, गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करना, ये सब है नासा का। नासा जब 1958 में शुरू हुई थी वो काफी कम फंडिंग के साथ शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे अभी करेंटली सालाना 1.3 बिलियन की फंडिंग मिलती है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने की। जबकि स्पेसएक्स जो कि ओन की जाती है टेस्ला कंपनी के ओनर से, एलन मस्क, इन्होंने ये कंपनी डेवलप की है। लेकिन स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 2002 में शुरू हुई थी। इसका बेसिक मोटो स्पेस ट्रैवल पे। अब स्पेसएक्स और नासा काफी डिफरेंट होती है। एक स्पेस एक्सप्लोरेशन करता है तो एक स्पेस ट्रैवल करता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी डीप में जानने की जरूरत है। इन द ईयर 2001 एलन मस्क ने अपनी कंपनी पेपाल, जो कि अभी काफी फेमस है, पेपाल को उन्होंने ईबे कंपनी को बेच डाला $1 बिलियन में इन 2001। उससे जितना भी रेवेन्यू आया उस $1 बिलियन को उन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स थे और अपने पार्टनर्स थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद उनके पास बचा $180 मिलियन। तो इन्होंने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। सबसे पहले सोलर सिटी, दूसरा था स्पेसएक्स और तीसरा था टेस्ला। ये जो तीनों कंपनी थी उनमें एक कॉमन चीज थी, ये सब फ्यूचरिस्टिक थी। उस वक्त ना कोई बिजनेसमैन इस पे इन्वेस्ट करना चाहता था और सबको इस पे पैसों की बर्बादी दिखती थी। लेकिन एलन मस्क का विजन काफी था और एक समय ऐसा आया कि 3 कंपनीज के ओनर होने के बावजूद एलन मस्क रेंट के घर पे रहते थे, अपने दोस्तों से खाना मांग मांग के खाते थे। इतना खराब समय भी आया था, लेकिन उस वक्त ये 3 कंपनीज थी। अब हुआ क्या था? एलन मस्क का विजन था स्पेस ट्रैवल, तो उन्होंने अपने खुद के रिसर्च के बल पे ये पाया कि जो रॉकेट्स नासा 200 मिलियंस में बनाती है, 300 मिलियंस में बनाती है, वो सिर्फ उसे 30 to 40 मिलियंस में बना सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कितने इनोवेटिव थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्ट्स इधर उधर से मंगवाए और खुद अपनी एक टीम बनाई और उसे असेंबल करने लगे। ऐसे उन्होंने 3 रॉकेट्स बनाए, 3 रॉकेट्स 3 अलग अलग गैप्स में, और तीनों लॉन्चेस फेल्ड हुए। जब 3 लॉन्चेस फेल्ड हो गए, उनके दोस्त, बिजनेसमैन और साथ ही नासा ने भी कह दिया कि अब ये कंपनी बंद कर दो, ये कंपनी आगे बढ़ी तो तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। एलन मस्क ने ये सभी बात नहीं सुनी और अपने टेस्ला कंपनी के शेयर्स और सोलर सिटी कंपनी के शेयर्स दोनों डाल दिए स्पेसएक्स में। उन्होंने एक रॉकेट और बनाया और की 4th लॉन्च, और 4th लॉन्च के बाद एलन मस्क बन गए बहुत ही सक्सेसफुल। लेकिन एलन मस्क के आज इतने सफल होने के पीछे नासा का भी हाथ है। अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा जैसी गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी ये डिस्कवर करती है फॉरेन बॉडीज को, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, एलियंस पे रिसर्चर्स हो गए, गैलेक्सी पे रिसर्चर्स हो गए, ये सब करती है नासा। और इनके लिए उन्हें इस तरह के कमर्शियल व्हीकल्स बनाने की जरूरत नहीं है। नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करती है, लेकिन वो
अपने रॉकेट्स का एक भी पार्ट नहीं बनाती। इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी पे डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अब जबकि स्पेसएक्स आ चुका है तो अब स्पेसएक्स बनाती है रॉकेट नासा के लिए। अब एक तरह से इंटरडिपेंडेंट है। नासा जो बेसिकली है वो फोकस करती है स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, उसे कोई लेना देना नहीं है कि एस्ट्रोनॉट उसमें जा पाएंगे या फिर ह्यूमन उसमें जा पाएंगे। लेकिन जबकि स्पेसएक्स एक कमर्शियल कंपनी है जो कि उसका फ्यूचर है कि एक इंसान को अर्थ से लेके मार्स तक पहुंचाना, मून तक पहुंचाना, उनका मेन मोटो है स्पेस ट्रैवल। जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि नासा का एक बड़ा फेवर है स्पेसएक्स पे। वो क्या है? वो ये है कि जब 4th लॉन्च हुआ और एलन मस्क सक्सेसफुल हो गए, नासा ने स्पेसएक्स को 1.3 बिलियन डॉलर्स का डोनेशन दिया, जिसकी वजह से एलन मस्क को एक बूस्ट मिला और आज स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।